कभी आसमान में हवाई जहाज देखकर सोचा है ये ऊपर कैसे रहते हैं? ये सवाल सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। उड़ने की क्षमता, बादलों के ऊपर जाने का एहसास, जादू सा लगता है, लेकिन इस जादू के पीछे है साइंस, टेक्नोलॉजी और पायलट्स के हुनर की अनोखी दुनिया। राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान से लेकर आज के विशाल जेट विमानों तक हवाई यात्रा का सफर इंसानी दिमाग की जीत का सबूत है। लेकिन उड़ान भरना सिर्फ शक्तिशाली इंजनों की बात नहीं है, यह हमारे आसपास की हवा को समझने और उसका फायदा उठाने के बारे में है। पायलट सिर्फ प्लेन नहीं उड़ाते, वे जटिल उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके नेविगेट करते हैं। वे आधुनिक खोजकर्ताओं की तरह हैं जो हवा के विशाल समुद्र में रास्ते बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए जैसे ही हम इस यात्रा पर निकलते हैं, ये जानने के लिए कि पायलट आसमान में कैसे रास्ता ढूंढते हैं। हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं, ये समझने के लिए हमें हवा के राज खोलने होंगे। भले ही हम इसे देख नहीं सकते, हवा में ताकत होती है। यह धक्का और खिंचाव पैदा कर सकती है, जिससे बल पैदा होते हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। यही एरोडायनामिक्स का जादू है। हवाई जहाज के पंखों को एक खास आकार के साथ चालाकी से डिजाइन किया गया है। यह आकार हवा को पंख के ऊपर नीचे की तुलना में तेजी से चलाता है। तेजी से चलने वाली हवा कम दबाव बनाती है, तो पंख के नीचे अधिक दबाव हवाई जहाज को ऊपर की ओर धकेलता है। इस ऊपर की ओर बल को लिफ्ट कहते हैं, और यही वह है जो हवाई जहाज को गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने की अनुमति देता है। हेलीकॉप्टर अपने घूमते हुए रोटर ब्लेड के साथ भी एरोडायनामिक्स का उपयोग करते हैं। ब्लेड पंखों की तरह होते हैं जो घूमते समय लिफ्ट पैदा करते हैं। रोटर को झुकाकर पायलट लिफ्ट की दिशा बदल सकते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर, नीचे, बगल में और यहां तक कि एक जगह पर भी मंडरा सकते हैं। बिना नक्शे के समुद्र में नाव चलाने की कल्पना करो। वैमानिकी चार्ट के बिना पायलटों के लिए ऐसा ही होगा। ये खास नक्शे आसमान के लिए रोड मैप की तरह हैं। वैमानिकी चार्ट प्रतीकों और रेखाओं से भरे होते हैं जो पहाड़ों और हवाई अड्डों से लेकर रेडियो बीकन और हवाई क्षेत्र तक सब कुछ दर्शाते हैं। पायलट अपने रास्ते की योजना बनाने के लिए इन चार्ट का उपयोग करते हैं, जैसे ड्राइवर रोड मैप का उपयोग करते हैं। लेकिन आसमान नक्शे की तरह सपाट सतह नहीं है, यह त्रिआयामी है। इसलिए पायलटों को अपनी ऊंचाई पर भी विचार करने की आवश्यकता है। एक उड़ान योजना में न केवल मानचित्र पर मार्ग, बल्कि वह ऊंचाई भी शामिल होती है जिस पर विमान उड़ेगा। जीपीएस से पहले पायलट रेडियो नेविगेशन पर निर्भर थे, एक ऐसी प्रणाली जिसका आज भी बैकअप के रूप में उपयोग किया जाता है। कल्पना कीजिए कि रेडियो तरंगों की अदृश्य किरणें आसमान को पार कर रही हैं। जमीन पर लगे ट्रांसमीटरों से आने वाली ये किरणें पायलटों के लिए मार्गदर्शक सितारों की तरह काम करती है। विशिष्ट आवृत्तियों को ट्यून करके पायलट सिग्नल प्राप्त करते हैं जो उन्हें इन बीम के सापेक्ष उनकी स्थिति बताते हैं। कॉकपिट में उपकरण इन संकेतों को दृश्य प्रदर्शनों में बदल देते हैं, जिससे पायलटों को उनके नियोजित मार्गों पर मार्गदर्शन मिलता है। दो सामान्य प्रकार के रेडियो नेविगेशन व्योर, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज और डीएमआई, डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट हैं। व्योर स्टेशन रेडियो लाइट्स हाउस की तरह काम करते हैं जो सभी दिशाओं में सिग्नल भेजते हैं। डीएमआई स्टेशन रेडियो इकोलोकेशन की तरह काम करते हैं, विमान की दूरी को मापते हैं। भाग 5, आवाज से देखना। रेडियो नेविगेशन के अलावा पायलट बादलों और अंधेरे में देखने के लिए रडार का उपयोग करते हैं। रडार का मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रेडियो तरंगों को भेजकर और पहाड़ों या अन्य विमानों जैसी वस्तुओं से वापस आने वाली गूंज को सुनकर काम करता है। कॉकपिट में रडार की जानकारी एक स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है जो पायलटों को तूफान, इलाके और अन्य विमानों का स्थान दिखाती है। खराब मौसम में या रात में जब दृश्यता सीमित होती है तो उड़ान भरने के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हवाई यातायात नियंत्रक विमानों की स्थिति की निगरानी के लिए रडार का भी उपयोग करते हैं, जिससे उनके बीच सुरक्षित दूरी सुनिश्चित होती है। वे आकाश के संरक्षक की तरह काम करते हैं, पायलटों का मार्गदर्शन करते हैं और टकराव को रोकते हैं। भाग 6, जीपीएस हमारा स्काई गाइड। आज पायलटों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक जीपीएस है, जिसका अर्थ है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इस उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली ने हवाई यात्रा में क्रांति ला दी है, जिससे नेविगेशन पहले से कहीं अधिक सटीक और कुशल हो गया है। जीपीएस पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के एक नेटवर्क का उपयोग करता है।
ये उपग्रह सिग्नल भेजते हैं जो विमान पर रिसीवर द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इन संकेतों के आने में लगने वाले समय की गणना करके जीपीएस रिसीवर अविश्वसनीय सटीकता के साथ विमान के स्थान का पता लगा सकता है। कॉकपिट में पायलट अपनी स्थिति को एक चलते हुए नक्शे पर अपने नियोजित मार्ग, गति, ऊंचाई और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ प्रदर्शित देखते हैं। जीपीएस ने नेविगेशन को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया है और आसमान में सुरक्षा को काफी बढ़ाया है। भाग 7, बादलों में ट्रैफिक कंट्रोल। बिना ट्रैफिक लाइट या नियमों के शहर में घूम रही हजारों कारों की कल्पना करो। यह अराजकता होगी। इसी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास हवाई यातायात नियंत्रण या एटीसी है। हवाई यातायात नियंत्रक हवाई अड्डों पर टावरों और रडार केंद्रों में काम करते हैं, आसमान की निगरानी करते हैं और पायलटों का मार्गदर्शन करते हैं। वे एक ऑर्केस्ट्रा के संचालक की तरह हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी विमान सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से चलें। नियंत्रक विमानों को ट्रैक करने, मंजूरी जारी करने और टकराव को रोकने के लिए रडार, रेडियो संचार और परिष्कृत कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करते हैं। वे पायलटों को बताते हैं कि कब मुड़ना है, चढ़ना है, उतरना है और यहां तक कि लैंडिंग के लिए किस रनवे का उपयोग करना है। भाग 8, हेलीकॉप्टर हवा में डांस। नेविगेशन की बात करें तो हेलीकॉप्टर पायलटों को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर कम और धीमी गति से उड़ान भर सकते हैं और यहां तक कि मंडरा भी सकते हैं। वे अक्सर हवाई जहाजों की तुलना में अधिक भीड़ भाड़ वाले और जटिल वातावरण में काम करते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के समान कई उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि जीपीएस और रेडियो नेविगेशन। वे दृश्य नेविगेशन पर अधिक भरोसा करते हैं। पायलट अपना रास्ता खोजने के लिए स्थलों, सड़कों, नदियों और अन्य दृश्य संकेतों का उपयोग करते हैं। इसके लिए उत्कृष्ट स्थितिजन्य जागरूकता और स्थानीय क्षेत्र की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। हेलीकॉप्टर पायलट कुशल नर्तकों की तरह होते हैं, जो चुनौतीपूर्ण हवाई क्षेत्र में अपने विमान को सटीकता और अनुग्रह के साथ चलाते हैं। भाग 9, सुरक्षित आसमान का चमत्कार। वायुगतिकी के विज्ञान से लेकर जीपीएस और हवाई यातायात नियंत्रण की परिष्कृत तकनीक तक, हवाई नेविगेशन की दुनिया मानव प्रतिभा का एक चमत्कार है। यह तलाशने, जुड़ने और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। हर बार जब आप किसी विमान में सवार होते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा लोगों, प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं की एक जटिल प्रणाली को सौंप रहे होते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जो उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से काम करती है, जिससे हवाई यात्रा दुनिया के परिवहन के सबसे सुरक्षित रूपों में से एक बन जाती है। इसलिए अगली बार जब आप ऊपर एक हवाई जहाज को ऊपर उड़ते हुए देखें, तो उन अनदेखी ताकतों और कुशल व्यक्तियों को याद करें जो इसे संभव बनाते हैं। हवाई यात्रा मानव प्रतिभा का प्रमाण है और एक अनुस्मारक है कि जब अन्वेषण की हमारी प्यास की बात आती है, तो आकाश भी सीमा नहीं है।